जितने भी लोग पधारे उनका नाम लेना चाहूंगा। सूर्यराम जी बामड़िया, आपसे निवेदन रहेगा कि आप एमपी साहब को माला पहना कर स्वागत करें। दल्लाराम जी मेघवाल, कालूराम जी मेघवाल, प्रेमाराम जी मेघवाल, सूर्यराम जी गुलवा, ओमाराम जी बामड़िया, अर्जुन राम जी नायक, घराराम जी बामड़िया, बुद्धाराम जी, जितने भी साथियों युवा बुजुर्गों का मैंने नाम लिया है वो एमपी साहब को माला जरूर पहनाए और उन्हें हौसला दे कि तांतवाद का युवा और बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सारे एक तरफा मतदान करेंगे और आने वाली 13 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। सियासत में आज ऐसी लड़ाई नहीं देखी, एक आदमी के डर से हुकूमत इतनी घबराई नहीं देखी, जंगलों के सभी जानवर एक होने के बावजूद भी शेर की इतनी तड़ाई नहीं देखी। तन्नाराम जी मेघवाल, कालूराम जी मेघवाल, दल्लाराम जी मेघवाल, प्रेमाराम जी मेघवाल, बुद्धाराम जी परियार, ये सभी साथी एमपी साहब को माला पहना कर स्वागत करें। सूर्यराम जी बामड़िया, ओमाराम जी बामड़िया, भैराराम जी बामड़िया, मांगीलाल जी बामड़िया, थानाराम जी बामड़िया, आशूराम जी नाइक, अर्जुन राम जी नाइक, ओमाराम नाइक, जितने भी साथियों के मैं नाम ले रहा हूँ समय को विशेष ध्यान रखते हुए आप एमपी साहब का स्वागत जरूर करें। कई युवा साथियों के नाम ले रहा हूँ, किशोरलाल प्रसाद, भोलाराम जी गुलवा, ईसाराम जी मेघवाल, मोतीराम जी मेघवाल, सियाराम जी मेघवाल, सुगम सिंह भाटी, पत्तू सिंह जी भाटी, पर्वत सिंह जी भाटी, बहादुर सिंह जी भाटी, गुलाब राम जी प्रजापत, भवराराम जी प्रजापत, राणू सिंह जी शेखावत, ये सभी साथी एमपी साहब को माला जरूर पहनाए। खेमाराम जी युवा नेता, आप एमपी साहब को माला पहना कर स्वागत करें। जुगल किशोर शर्मा, अनिल भाई मेघवाल, आप भी एमपी साहब को माला पहना कर स्वागत करें। पप्पू राम जी गुलवा, आप भी एमपी साहब का माला पहना कर स्वागत करें। करदा सामने विराजमान सभी युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्ग, प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि आप जहाँ खड़े हो बैठ जाइए। अब उद्बोधन की कड़ी में मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती कनिका जी बेनीवाल को आमंत्रित करूंगा कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं की जाती उड़ानों की, मैदाना और मैदाना तो काम है फूलों का, खुशबू मोहताज नहीं होती कभी कदरदानों की। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो कनिका हनुमान जी बेनीवाल साहब का धन्यवाद। सामने विराजमान सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार बैठ जाइए। वो चालू कर दियो भाई, वो बंद है। राम राम साहब, कांग्रेस की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान भाइयों,
आज इस चुनावी सभा में सांतवास का जोश देख के लग रहा है कि सांतवास बहुत अच्छा आशीर्वाद देने जा रहा है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करने आई हूँ कि आने वाली 13 तारीख तक इसी तरह मजबूत रहिए, क्योंकि खींवसर में आप सबको पता है कि विकास की जो गंगा बह रही है वो ना तो हजम हो रही है भारतीय जनता पार्टी को और ना ही हो रही है कांग्रेस वालों को। क्योंकि आसपास जो भी विधानसभा क्षेत्र अपने उठा के देखेंगे हम, तो जहां बीजेपी का विधायक है वहां भी काम कम हो रहे हैं, और चाहे कांग्रेस का विधायक है वहां भी काम कम हो रहे हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाने आई हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिस तरह आपकी सेवा की है, रात और दिन बिना देखे आपके बीच में हमेशा रहे हैं, वैसे ही आगे भी हमेशा आपके बीच में खड़े रहेंगे। क्योंकि आज तो आपको पार्टियों के नए नए मंत्री आपके बीच में लाके छोड़े जाएंगे, और लेकिन 13 तारीख के बाद आपको ना तो मंत्री जी दिखाई देंगे और ना ही उनके साथ घूमने वालों का जुमला दिखाई देगा। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाती हूँ कि ये जो पूरी टीम बैठी है, जिसमें आरएलपी के सदस्य आप भी हैं, तो उनमें से कोई भी आपको किसी को भी आप बढ़ावनी दे सकते हो, और आप खुद भी 24 घंटे हमारे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले हैं। आज तक नेताजी ने कभी ये नहीं पूछा कि आप कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, आपने कभी हमें वोट दिया है या नहीं दिया। मैं कई बार पूछती थी इनसे कि सर आप इनका काम कर रहे हो, क्या आपको पता है इन्होंने आपसे वोट दिया था? तो एक ही बात मुझे कही थी कि आज नहीं दिया लेकिन कल तो देंगे। ये भी एक दिन जागेंगे कि हम लोगों का विकास कौन करवा रहा है, कौन 36 कौम को साथ लेके चल रहा है। मैं आप लोगों को इतना ही विश्वास दिला रही हूँ, हमारे घर में कभी भेदभाव नहीं हुआ, चाहे वो MP साहब ने इतने साल काम किया हो, चाहे वो नारायण जी ने किया हो। हम लोगों ने हमेशा एक परिवार मान के खींवसर की जनता की सेवा की है, और आज जो चुनाव होने जा रहा है वो खींवसर की जनता और सरकार के बीच में होने जा रहा है। आज खींवसर की जनता खुद चुनेगी और खुद सोचेगी कि किसको आगे लाना है। आप लोग इतने मजबूत हैं, आज से 5 साल पहले भी आपने सरकारों के घुटने टिकाए थे, जब कांग्रेस की सरकार थी और इसी तरह मंत्री गली गली घूम रहे थे। आज खींवसर की जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था और नारायण जी को यहाँ से चुनाव जिताया था, और आज फिर हम वहीं आके खड़े हो गए हैं। इस बार बीजेपी वाले एक और कह रहे हैं कि फलानी जाति मांगी है, फलानी जाति मांगी है। जातियों में मत बंटना मेरे भाइयों। मैं इतना ही कहूंगी कि आज जातियों में बांटेंगे, कल अगर आपको संघर्ष में जरूरत पड़ेगी उस दिन आपका भाई आपके बीच में आके खड़ा होगा। आज आप सड़क पे आपके लिए आपका भाई खड़ा होगा, लेकिन हम जब तक हमारा विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आरएलपी की सिर्फ एक सीट बची है, इसको हमें खोना नहीं है, हमें पूरा दम लगा देना है और अंतर इतना ज्यादा कर देना है कि कल को जो ये आज तक जो धोखा देके जा रहे हैं उनको सबक मिल जाए कि आरएलपी पार्टी है वो जिसके साथ जनता है वो आप लोगों ने बनाई है, वो एक आदमी ने नहीं बनाई है। वो ये कहते हैं हमने बनाया था, हाँ उन्होंने नहीं आपने बनाया था। आप लोग खुद समझदार हो गए हैं। पिछली बार वो आपके बीच में आके घूमते थे, रोने से राज नहीं मिलता, राज लेने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। आपके सामने आके रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि मारी उधर तो सड़क में सबके सामने जाके ये बोलते हैं कि जमीन बिक जाएगी। अगर जमीन बिकती हुई तो चुनाव लड़न को कौन किया भाई? आप प्रधान थे, हम लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि खुद MP है और लुगाई ने MLA बनावे। तो MLA ये नहीं बना रहे हैं, आप जनता बनाओ। और मैं इतना ही कहूंगी, आप सब समझदार हो गए हैं कि प्रधान अगर है तो वो आज की तारीख में आरएलपी पार्टी से प्रधान है। आप उनसे पूछिए कि क्यों उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आप लोगों को बरगला रहे हैं, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, प्रधान बनके भ्रष्टाचार फैला दिया चारों तरफ। उनसे पूछिए, सरपंचों से वहां से पूछिए कि किस तरह से कमीशन खोरी का काम चल रहा है। हमारा खींवसर इतना आबाद हो चुका है, इतना ईमानदारी की छाप छोड़ चुका है कि वो हजम ना तो भारतीय जनता पार्टी को हो रही है और ना कांग्रेस को हो रही है।
हमारी जो पहचान देश में बनी है, प्रदेश में बनी है, उस छाप को आपको गंवाना नहीं है। आपको एक एक कार्यकर्ता को मजबूती से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि सामने सरकार है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा एक भी वोट पीछे नहीं रहना चाहिए। और वो इसलिए नहीं कि हम जीत कम रहे हैं, हम बहुत ज्यादा अंतर से जीत रहे हैं, लेकिन इस अंतर को और कैसे बढ़ाया जाए, ये जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंपी जा रही हूँ। हम तो प्रचार करके जाते हैं, लेकिन बाद में जनता आप लोगों को, कांतवास के नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबको एक होके लगना होगा कि हमारा एक भी वोट इधर उधर नहीं जाए, कोई की बहकावे में नहीं आए। मैं इतना ही कहूंगी कि 13 तारीख तक आपको सरकार बरगला सकती है, तंग कर सकती है, लेकिन 13 तारीख के बाद राज अपना होगा। खींवसर में फिर आरएलपी की सरकार होगी और जनता का राज आएगा। हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। हमारा खुद का आज जो पैसा आता है वो आपकी जनता का पैसा है। एमपी साहब ने एक रिकॉर्ड कायम किया था कि एक दिन में 5 करोड़ का फंड जारी किया था, लेकिन खींवसर की जो ये पहली जो शुरुआत एमपी साहब ने की थी वो भी बीजेपी वालों को हजम नहीं हुई। क्या किया कि मंत्रियों के पास गए, उनके आगे हाथा जोड़े कि साहब वो फंड रोक दीजो और तो कीमत करो, नहीं आरएलपी बढ़त दुगनी जीती। तो ये काम करवा सकती है। वो पैसा उनका नहीं था, जिन्होंने रुकवाया उनका भी नहीं था और जिन्होंने रोका उनका भी नहीं था। ये पैसा तो उनको निकालना ही पड़ेगा। 13 तारीख के बाद वो जो फंड निकला हुआ है वो सब आपके काम चालू होंगे और एक काम भी नहीं रुकेगा। लेकिन बस 13 तारीख तक आपको मजबूती रखनी है और एक एक भाई से निवेदन रहेगा कि जाति पाति में मत बटिए। अगर हाँ वो विकास की बात अगर आपसे करे तो आप बता देना, क्योंकि विकास के नाम पे खींवसर में ना तो भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी और ना कांग्रेस मांगेगी। एमपी साहब अभी आपको बताएंगे उनको एक एक सड़क, एक एक ढाणी, एक एक गांव, कहाँ कौन सी लाइट बाकी है, कहाँ कौन सा सड़क की घोषणा बाकी है, एक एक चीज याद है। और यही हमारे नारायण जी भाई साहब को याद है। वो इसलिए याद है क्योंकि वो आपके बीच रात और दिन एक कर रहे हैं। बीजेपी वाले घोषणा तो कर देंगे लेकिन बीजेपी वाले काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनको ऊपर से आदेश आएगा कि आपको चुप रहना है तो वो चुप रहेंगे। आपका जो आपका खुद का पैसा है उठा के देखिए, एमपी के कार्यकाल का पुराना रिकॉर्ड, वो अपना खुद का पैसा भी खर्च नहीं कर पाए थे। जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं चुनावों में, वो अपना पूरा फंड खर्च नहीं कर पाए थे, वो एमपी साहब ने खर्च किया था। आप लोगों को जागरूक होना होगा। खींवसर की जनता वैसे तो जागरूक हो चुकी है और इस तरह से मुंह तोड़ जवाब सरकार को देगी। आने वाले 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बोतल के निशान पर बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दे और एक बार फिर सरकार को जवाब दे कि खींवसर की जनता जीतेगी और सरकार हारेगी। धन्यवाद साहब, राम राम। उद्घाटन करने में मैं नगरों में शासक साहब हनुमान जी रेलवाल से आप हमें देखते हैं।